सुप्रभात एमपी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। डॉग बाइट से मौत के मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर दुख जताया है। प्रशासन को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कहा गया कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। निगम कई तरीके के दावे करता है, लेकिन वो सारे दावे खोखले साबित होते हैं तब जब डॉग बाइट की घटनाएं सामने आने लगती है। लगातार आवारा कुत्तों का आतंक जारी है और ऐसे में आए दिन कोई ना कोई इनका निशाना तो बन ही रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया है और कहा गया है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। डॉग बाइट से लगातार मौत का सिलसिला सामने आ रहा था। भोपाल में एक बच्चे को कुत्ते के काटने से उसकी मौत का समाचार बड़ा हृदय विदारक है। मैंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में पुनरावृत्ति न हो या इनको कैसे रोका जा सकता है। ये बड़ी कठिन स्थिति है। किसी बच्चे को ऐसे हमारे मोहल्ले के कुत्ते काट लें और जिसमें मैं प्रदेश भर के बाकी इससे जुड़े हुए और बाकी ऐसे इस व्यवस्थाओं को समझने वाले सभी लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं कि इसका क्या निदान करें वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर कि ताकि ये घटनाओं को रोका जा सके। भोपाल में एनिमल लवर्स पर मामला दर्ज किया गया है। कुत्तों के बचाव में आए थे एनिमल लवर्स और डॉग बाइट में कार्रवाई के दौरान विवाद किया था। निगम की टीम से विवाद किया था। कलेक्टर के आदेश पर एनिमल लवर्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने के सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो जो डॉग लवर्स हैं और साथ ही जिस तरीके से निगम के साथ उनका विवाद देखने को मिला, अब इस पर कार्रवाई की गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी कड़े निर्देश जारी किए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर अब मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया है। आने वाले दिनों में क्या कोई बदलाव की उम्मीद है? और जो डॉग लवर्स जिन्होंने विवाद शुरू कर दिया था निगम के साथ में, उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से राजधानी भोपाल में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो जिस तरीके से लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और जिस तरीके से कल मीनाल इलाके में एक नवजात बच्चे की जो हत्या कर दी गई थी, यानी उसको नोचा गया, उसका हाथ तक काट लिया था इन कुत्तों ने। उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन आवश्यक कदम उठाए और उसी कदम उठाने के चलते जो है वो कल जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको पकड़ने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा शुरू की गई थी और उस कार्रवाई के दौरान कुछ एनिमल लवर्स जो थे उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। कुत्तों को पकड़ने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद विवाद की स्थितियां भी बन गई थी। निगम की टीम के साथ हाथापाई तक की गई। यही कारण है कि अयोध्या नगर थाने में अब 5 एनिमल लवर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए, साफ ये कर दिया गया है कि आप अगर कुत्ता पालते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वह आवारा घूमता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो पहले भी करने का दावा जो है नगर निगम कर रहा है, लेकिन दावे उनके कितने हकीकत में है ये इसका सामना देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एमपी नगर के एक ही स्पॉट पर 21 लोगों को कुत्ते ने काटा, फिर ये नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया। तो ये बताता है किस तरीके से राजधानी भोपाल में जो स्ट्रीट डॉग्स है वो कितने बेकाबू हो चुके हैं और ऐसे आवारा कुत्तों पर लगाम लगाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और ऐसे में जो लोग भी इस में बाधा बनेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निर्देश भी साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि देखिए जो आवश्यक सुझाव है वो सभी से मांगे गए हैं कि किस तरीके से इनको रोका जाए, लेकिन काम अगर करने नगर निगम की टीम निकलेगी उसमें कोई बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो डॉग बाइट्स की घटनाएं क्योंकि सामने आ रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया है, आगे इस पर काम किया जाएगा। आज उज्जैन में संभागीय बैठक होगी। सिंहस्थ 2028 को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी और मोहन यादव समीक्षा बैठक करेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 क्राउड मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ओंकारेश्वर के प्लान पर भी चर्चा होगी। तो काफी ज्यादा भीड़ की स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए
मोहन यादव पूरे प्लान की समीक्षा करेंगे। कई लोग इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आगे किस तरीके से कार्य किए जाने हैं या क्या प्लान अधिकारियों ने बनाए रखे हैं। तो संभाग दर संभाग मुख्यमंत्री बैठकें लेते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर सिंहस्थ 2028 को लेकर समीक्षा बैठक होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। और आज वो कई लोगों के बीच बैठकर चर्चा करेंगे। 6 आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बैठकें करते हुए आ रहे हैं, बीते कई महीनों में उन्होंने बैठकें ले ली। शपथ लेने के बाद अधिकारी हो या फिर संभाग दर संभाग वहां के विधायक हो या तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। और अब उज्जैन में भी इसी तरह बैठकें होंगी। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, सिंहस्थ 2028 को लेकर समीक्षा बैठक मोहन यादव की, क्या जानकारी? अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब वापस से आपसे बातचीत करेंगे, दोबारा से खबर लेंगे और अपडेट भी लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। राहुल गांधी की आज से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दिग्विजय सिंह भी यात्रा के शुभारंभ में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यात्रा के शुभारंभ में मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग यात्रा में शामिल होंगे। तो आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत और राहुल गांधी एक बार फिर से जिस तरीके से उनका कहना है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए ही इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। दिग्विजय सिंह भी यात्रा के शुभारंभ में शामिल होंगे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यात्रा के शुभारंभ में मौजूद रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। घायलों का रामेश्वरम और मदुरै के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना का समाचार मिलते ही उज्जैन कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन कलेक्टर और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर और सीएसपी को उज्जैन से मदुरै भेजा गया है। आपको बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 21 यात्री सवार थे। दुर्घटना में उज्जैन और धार जिले की एक महिला सहित 3 की मौत हुई है, जबकि 18 यात्री घायल हैं। मेरी जानकारी में आई कि उज्जैन जिले और इंदौर जिले के यात्रियों की एक बस टैक्सी की भिड़ंत सुबह रामेश्वरम के पास हुई है। मेरी जानकारी में आया कि दो व्यक्तियों की उसमें डेथ हुई है, गंभीर घायल है और अन्य घायल है। मैं सभी लोगों की कुशल क्षेम की कामना करता हूं जो घायल हुए हैं और मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 लाख की धनराशि मैंने जिला कलेक्टर को बताया है कि वो सीएम फंड से उनकी व्यवस्था करें और साथ ही साथ एक डिप्टी कलेक्टर को तुरंत घटना स्थल पर रवाना कर रहा हूं ताकि वहां जाकर के इस व्यवस्था में मदद कर सके। खरगोन से बड़ी खबर आ रही है, जहां जगत गुरु मौली सरकार को धमकी मिली है और जान से मारने की धमकी मिली है। आश्रम में गुमनाम खत मिला। खत में लिखा, अयोध्या जाना महंगा पड़ेगा। आश्रम के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है।
व्यक्ति के द्वारा खत भेजकर मारने की धमकी दी गई है और ईश्वर ने सौंपे हुए कार्य को मैं पूर्ण जिम्मेदारी से करता हूं और ईश्वर ने मुझे धर्मपथ कार्य के लिए चुना गया है। तो ऐसे कार्य में अनेकों चुनौतियां आती है, तो ऐसी चुनौतियों के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इसका सहभागिता बनने की मुझे मौका मिला है। यह मैं बेहद खुश हूं। तो इसकी एक वजह है क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू होने से मुझे गर्व है और खुशी होना भी जायज है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के सनातनी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस का वास्तविक चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस के बड़े नेता भले ना अयोध्या जाए, लेकिन आप इस उत्सव के भागीदार बने। अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों का ना जाने क्या हाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में कांग्रेस सनातन का अपमान कर रही है। कांग्रेस तो हमेशा, आज नहीं, आप पुराना इतिहास उठाकर देख लो तो उन्होंने कभी धर्म में, सनातन धर्म में आस्था रखी नहीं और उनको कहीं न कहीं डर है कि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में इतने बड़े सनातन धर्म का जो अपमान करने काम करें। मैं तो उन सनातन धर्म में जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अब इनका वास्तविकता का चरित्र जो है आप सब लोगों के सामने है। अब जागो, अब नहीं जागे तो न जाने हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या ये हाल करेंगे। मुरैना में बायोफ्यूल फैक्ट्री में आग लग गई। बॉयलर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बायोफ्यूल फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन आग लगने के कारण अभी भी अज्ञात है। आग लगी कैसे, ये बड़ा सवाल। मुरैना में ये बायोफ्यूल फैक्ट्री स्थित है और यहीं पर आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी तरह आग को बुझाया गया क्योंकि आग विकराल रूप में आग को देखा गया, लेकिन इससे पहले और भी ज्यादा आग फैले। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ठंड को देखते हुए शासन ने सुबह 10 बजे से पहले स्कूल न खोलने का आदेश जारी किया है, लेकिन दतिया में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो शासन के आदेश को नहीं मान रहे हैं और सुबह 10 बजे के पहले स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए कह रहे हैं। बच्चे ठंड में सिकुड़ते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो कार्रवाई के बजाय ऐसे स्कूल संचालकों को समझाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के ऐसे दब्बू और लचर रवैये के चलते निजी स्कूल मनमानी करते हैं और उसका खामियाजा नौनिहाल भुगत रहे हैं। तो जब समय निर्धारित किया गया है, ठंड में 10 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे, 10 बजे से स्कूल खुलेंगे, बावजूद इसके कई स्कूल ऐसे हैं जिद्दी जो पहले ही सुबह 6 बजे 7 बजे खोल दे रहे हैं, जिसकी वजह से नौनिहाल ठंड में सिकुड़ते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। ठंड में जो है बच्चे बहुत परेशान हैं और वैसे भी दतिया में बहुत काफ़ी सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ जो शासन जो कलेक्टर की जो आदेश है वो यहाँ की विद्यालय की जो संचालक है वो उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। हमने भी आदेश निकलवा दिया था शासन का, सबको शासकीय और अशासकीय सब स्कूलों से बोल दिया था कि स्कूल 10 बजे के बाद ही लगाएं और हमारी नॉलेज में तो अभी नहीं आया था। एक आया था शांति पब्लिक स्कूल, एक ने बताया था, तो उसको आज हम कहने वाले हैं। नर्मदापुरम में कोटवार से मारपीट का मामला सामने आया, जहां कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पुलिस से शिकायत करने पर पीटा है, जबरदस्त तरीके से पीटा है और मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। रूपापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है।
तो वहीं बीजेपी आज से मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएगी। एमपी के मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी और सीएम का उज्जैन के श्री राम जनार्दन मंदिर में स्वच्छता अभियान होगा। वीडी शर्मा का पन्ना के श्री बलदेव जी मंदिर में स्वच्छता अभियान होगा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का श्री विद्याधाम मंदिर में स्वच्छता अभियान करेंगे और प्रहलाद पटेल का विदिशा के खाटू श्याम मंदिर में स्वच्छता अभियान होगा। राकेश सिंह का जबलपुर के गढ़ाताल मंदिर में स्वच्छता अभियान होगा। तो ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो किस मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे खास ये कि विश्वास सारंग को आपने बीते दिन देखा जब वो मंदिर की सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विश्वास सारंग की, जो पहले से ही शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय को भी देखिए, कैलाश विजयवर्गीय भी मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। लगातार अनुष्ठान होगा और एक तरफ प्रधानमंत्री का 11 दिन का विशेष अनुष्ठान और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता मंदिरों में भजन कीर्तन में शामिल होते हुए नजर आएंगे आपको। और ये देखिए सफाई करते हुए भी। मशहूर अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी के बाद मुंबई में उनका रिसेप्शन रखा गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सहित बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने शिरकत की। रिसेप्शन समारोह में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ शामिल हुए। तस्वीर देखिए आप दिखा रहे हैं। उनके अलावा रिसेप्शन में कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने शिरकत की। रिया चक्रवर्ती को भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कई और भी सेलिब्रिटीज जो शामिल हुए। आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी भी साथ मौजूद रही। सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान, जो कि मौजूद रहे रिसेप्शन सेरेमनी में। और आप ये टेरेस लुइस को देख रहे हैं जो कि इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। उदित नारायण और साथ ही आप देख रहे हैं राधिका को भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद रहे। और चलिए एक नजर टॉप 20